नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। मदन जी स्टूडियो में हैं और आप जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच अगला मुकाबला है। अब ये दोनों टीमें 2011 का फाइनल इसी मैदान पर खेली थी। तब की श्रीलंका और आज की भारतीय टीम में जमीन आसमान का फर्क है। भारत तब चैंपियन बना था, इस बार भारत चैंपियन बनने के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन श्रीलंका की टीम उस जमाने से लेकर अब तक नीचे ही आई है। यानी कि भारत की जीत होनी चाहिए, लेकिन आज भारत की ऑप्शनल प्रैक्टिस थी। ज्यादातर खिलाड़ियों ने आराम किया। रोहित ने, विराट ने, शुभमन गिल ने, भारत के तेज गेंदबाजों ने। जो खिलाड़ी आज आए उन्होंने जमकर प्रैक्टिस की है। कल भी भारत की प्रैक्टिस होगी, लेकिन आज प्रैक्टिस की खास बात यह थी कि श्रेयस अय्यर, जिनकी जगह और फॉर्म को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, उन्होंने जमकर शॉर्ट पिच बॉलिंग के खिलाफ प्रैक्टिस की है। इस वर्ल्ड कप में, इस वर्ल्ड कप से पहले दुनिया के तेज गेंदबाज श्रेयस अय्यर की इस शॉर्ट पिच गेंदबाजी का फायदा उठाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस मैच में भारत की तैयारी क्या है, क्योंकि 6 मैच लगातार भारत जीत चुका है और अगर आप परफेक्ट 7 करते हैं तो फिर भाई आप सारे के सारे टीमों को ये चेता देंगे कि इन कंडीशंस में भारत को रोकना मुश्किल नहीं, असंभव है। आज ऑप्शनल प्रैक्टिस थी और सबका ध्यान श्रेयस अय्यर की तरफ है, न सिर्फ इस मैच के लिहाज से, बल्कि ये कि जब हार्दिक पांड्या वापस आएंगे तो क्या होगा। मोहम्मद शमी, सिराज और बुमराह की टिकड़ी को तो भारत तोड़ेगा नहीं, और ऐसे में एक बल्लेबाज अगर कम कर हार्दिक पांड्या को टीम में रखा जाएगा तो वो बल्लेबाज कौन होगा। साफ तौर पर श्रेयस अय्यर अपनी टीम में जगह को लेकर खेल रहे हैं। श्रीलंका का ये मुकाबला है मदन जी, और वो शॉर्ट पिच बॉल की जो दिक्कत है, ये नहीं कि आप हर बार शॉर्ट पिच बॉल पर ही आउट होते हैं, लेकिन कभी कभी आप शॉर्ट पिच बॉल सोच रहे होते हैं, आपका वेट पीछे होता है और फिर आप दूर से खेल जाते हैं। उस चीज का आज काफी अभ्यास किया श्रेयस अय्यर ने। नहीं विक्रांत, देखिए, जब आप ये शॉर्ट पिच की जो प्रॉब्लम है ना, ये अगर आप सोच रहे हैं तो आप पीछे ही जाएंगे। और दूसरी बात है कि क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट पिच आएगा, इसका एक ही तरीका है अगर रन बनाने का। यहाँ पर श्रेयस अय्यर के चाहिए कि इस बॉल को टच ना करे। जो बॉल पुल आता है उसको वो मार सकता है, बट जो भी हेड के ऊपर से गेंद आएगा ना, यहाँ ब्लाइंड स्पॉट पे आएगा, उसको वो बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां आपकी जरूरत है, रनों की जरूरत है। क्योंकि एक क्रूशियल स्टेजेस पे आके ऐसा बैट्समैन जब कभी आउट होता है तो दूसरी टीम को ब्रेक थ्रू भी मिलता है। तो इसका एक ही तरीका है, छोड़ने का, बस। बिल्कुल। लेकिन अब अय्यर को छोड़िए, बाकी देखें, वानखेड़े स्टेडियम जो है वो हाई स्कोरिंग वेन्यू है। बिल्कुल। मतलब यहां पर तो अगर आपने खड़काना शुरू कर दिया तो आप 350, पौने 400 रन भी बना सकते हैं। ऐसे में आपको श्रीलंका की कोई भी उम्मीद दिखती है? नहीं, देखिए, यहाँ पे रन तो जरूर बनेंगे, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे जो विकेट है अच्छा बाउंस है, रन बनाने में काफी मजा भी आता है। और क्या है कि मेरे को नहीं लगता कि श्रीलंका के जो लास्ट मैच हारा है उन्होंने, तो उससे भी थोड़ा सा, बट श्रीलंका की टीम का जो मनोबल है वो ठीक है। मतलब उन्होंने मैचेज सारे नहीं हारे, मैचेज जीते हैं उन्होंने वर्ल्ड कप के, तो वो एक डेंजरस साइड साबित हो सकती है। बट हमारा जैसे बॉलिंग अटैक है, क्योंकि बॉलिंग अटैक का एक बात है, जैसे बॉलिंग अटैक जो है वो अटैकिंग बॉलिंग अटैक है, विकेट लेने की कोशिश कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। जो है विकेट टेकिंग गेंदबाज है। हाँ, विकेट टेकिंग। और दूसरी एक और बात, लास्ट मैच जो जीता भारत ने, बहुत अच्छा मैच जीता। जिन बैट्समैनों ने गलतियां की हैं, देखिए, रिग्रेट जरूर होता है विक्रांत, अगर आप गलत शॉट खेल लेते हैं रिग्रेट जरूर होता है। हाँ, वो गलतियों को दोबारा वो रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये सिचुएशन है और ये सिचुएशन के साथ हमें मैच को निकालना कैसे है। यही एक बैट्समैनशिप होती है। जैसे रोहित शर्मा ने किया, अपनी गेम को ऑल्टर किया, क्योंकि उसने गेम को, अदरवाइज वो उससे बड़ा स्ट्रोक प्लेयर है कौन, उससे बड़ा तो कोई प्लेयर ही नहीं है स्ट्रोक। वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टैली है, आप जानते हैं कि इंडिया नंबर 1 है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अब अफगानिस्तान आज 5वीं पायदान पर है। अफगानिस्तान ने जो 3 मैच जीते हैं, तीनों फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस। कल श्रीलंका, उससे पहले पाकिस्तान, उससे पहले इंग्लैंड। अब सवाल यही कि क्या ये 5 तक पहुंच सकते हैं। आसान तो नहीं होगा, इनको चौथी जीत जरूर मिल सकती है, वो भी नीदरलैंड से, लेकिन फिर 5वीं जीत कहां से आएगी। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान भी आज उन 5 जीत के लिए खेल रहा है। पाकिस्तान आज बांग्लादेश को हराएगा, क्योंकि 205 रन, उसके बाद आपके 120 रन हो चुके हैं बगैर किसी विकेट के। इसका मतलब आज पाकिस्तान न सिर्फ जीतेगा बल्कि अपने नेट रन रेट को भी थोड़ा बेहतर करेगा। फिर पाकिस्तान को आखिरी 2 मुकाबले जीतने हैं, एक न्यूजीलैंड के साथ है, एक इंग्लैंड के साथ है,
फिर ये उम्मीद करनी है कि न्यूजीलैंड अपने बचे हुए तीनों मैच हार जाए, जो कि आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो अभी 1 2 3 4 हम देख रहे हैं मदन जी, यही शायद 1 2 3 4 होंगे। नहीं विक्रांत, ऐसा नहीं होता कि वो न्यूजीलैंड सारे मैच हार जाएगा, क्योंकि देखिए अब इफ एंड बट वाला काम है, क्योंकि यही चीजें जो शुरू में जो हमें करनी चाहिए थे, अब लास्ट में अब हम दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि सारी टीमें सारे के सारे मैच हार जाएंगी, बट ये है ठीक है। और ये भी आज जरूरी नहीं है कि ने अच्छा पाकिस्तान मैच जीता। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों को हरा देगा। हाँ जी, मैं कहा ये भी जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों को और हरा देगा। ये भी बात बिल्कुल सही है आपकी, ये जरूरी थोड़ी है, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेल रही है, इंग्लैंड यस आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफी लो गिरा हुआ है, बट वो अपनी गेम को रेज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि उनके पास स्किल है, बट समहाउ वो गेंद अपनी गेम को उठा पा ही नहीं रहे, जैसे उन्होंने हमारे गेम्स में मैच खेला है, जैसे बैटिंग की है। मेरे को नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी कम बैक, क्योंकि अब मैच ऐसा है, लास्ट में आ चुके हैं, उनको भी पता है क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्या उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और लेवल ऑफ कंसंट्रेशन क्या उतना रहेगा, क्योंकि कई बार होता है कि जब आप बिल्कुल टीम से कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, तो वो डिप करता है आपका जो कंसंट्रेशन है, तो उससे भी आप शुभमन गिल को लेकर आप एडवांटेज मिलेगा। शुभमन गिल को लेकर आप वरीड हैं, क्योंकि ठीक है अब तक भारत 6 मैच जीत चुका है, 7वां श्रीलंका के खिलाफ भी आपको जीतना चाहिए, फिर एक नेदरलैंड्स के साथ है, एक साउथ अफ्रीका के साथ है, पर असली जो फिक्र है वो मदन जी नॉकआउट मुकाबलों की है, सेमीफाइनल अगर आप जाते हैं फाइनल तो उसका भी, क्योंकि आपका अगर एक ओपनर रन नहीं बना रहा और उसका नाम शुभमन गिल हो, जिससे बहुत ज्यादा उम्मीद है, तो क्या आपके जहन में थोड़ा सा डर है? हाँ बिल्कुल, देखिए बड़ा जरूरी है शुभमन गिल का रन बनाना। हो सकता है कि ये वनडे का जो वानखेड़े की जो विकेट है, और वो अच्छी विकेट भी है, शायद उसको ज्यादा सूट भी कर सकती है, उसमें उसके रन बनने के भी ज्यादा चांस है, बट रन बनाना चिंता भी है, रन बनाना उनके लिए जरूर है। पर एक बड़ी इनिंग कहते हैं ना, फॉर्म जब एक मैच ही पीछे होती है, बट अगर वो रन बनाता है तो भारतीय टीम के लिए अच्छा हो, क्योंकि आने वाले मैचेस जितने भी है, सेमीफाइनल फाइनल, उसमें बहुत जरूरी है एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड से जाना। एक और थॉट चल रहा है, पता नहीं आपका उस पर क्या, आपकी राय क्या है? लोग कह रहे हैं कि क्या आप बुमराह को एक मैच का आराम देना चाहेंगे? मैं नहीं मानता कि राम देना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी 3-4 मैचेस है, राम दो दिन राम है, उसके बाद उसको खेलना ही है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप के मैचेस हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई ऐसा चांस ले भारतीय कैप्टन की जिससे कि उनको बाद में रिग्रेट करना पड़े, ऐसी बात नहीं है। सेमीफाइनल तो तक तो पहुंच गए हैं, पर फिर भी मैं समझता हूं कि अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन को ना तोड़ें और सेम टीम खिलाने की कोशिश। और दूसरी बात ये भी है ना, जैसे आफरीदी इस वक्त नंबर 1 चल रहे हैं बॉलिंग में विकेटों के लिहाज से, बुमराह क्यों नहीं चाहेंगे कि मैं अगर वर्ल्ड कप इंडिया जीता है तो मैं भी हाईएस्ट विकेट टेकर हूं, तो वो आप क्यों एक मैच छोड़ना चाहेंगे? लेकिन जब तक कोई निगल ना हो या जब तक बैक टू बैक मैच ना हो, आपको आराम की शायद इतनी जरूरत नहीं होती। मुंबई, ये परसों भारत का मुकाबला है श्रीलंका के साथ। आज के मैच पर हमारी नजर रहेगी। जैसे ही पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच खत्म होगा, एक तो ये बड़ा जरूरी होगा कि पाकिस्तान का नेट रन रेट आज कितना इंप्रूव करता है, कितने ओवरों में वो चेज करते हैं। फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक दोनों सलामी बल्लेबाज लगे तो हैं, क्योंकि यहां से पाकिस्तान के लिए 3 तरह की लड़ाई है। एक लड़ाई है आपने तीनों मैच जीतने हैं, एक है जी न्यूजीलैंड तीनों मैच हार जाए, और ये ना भूलें कि उसमें भी पाकिस्तान ये चाहेगा कि किसी तरह से उनका नेट रन रेट जो है वो न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाए। तो ये सारी लड़ाई है, लेकिन आज के मैच के बाद यानी कि पाकिस्तान बांग्लादेश का मुकाबला जब खत्म होगा तो हम हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर लाइव होंगे, वहां पर बहुत कुछ समीकरण बदल सकते हैं। तो आप भी आइए, जैसे ही पाकिस्तान का मैच खत्म होता है YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर आइए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए।